को जी चाहता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा कमाल का है कि एक बार आप मुल्क शाम में एक सफर पर रवाना हुए, बिजनेसमैन थे, बिजनेस के ट्रैवल करते थे, तबीयत में नफासत थी, किसी गैर जिसको आप कहें कि बुतों की पूजा कभी नहीं की थी, तो आपकी तबीयत में जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत थी तो प्यारे आका के करीब हो गए। अब नबी पाक ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, वो वक्त तो आ चुका कि जब ऐलान नबूवत करना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस वक्त ट्रैवल पे चले गए, आप शाम के सफर पर थे और रात हुई, आपके साथ आपका एक गुलाम भी था। तो एक गिरजा घर था और वहाँ एक राहिब रहा करता था। तो आपने रात हो गई, ठंडी रात थी, तो आपने अपने खादिम को कहा कि पूछो अंदर जो राहिब है अगर हमें रात गुजारने की इजाजत दे दे तो हम यहाँ रात गुजार लेते हैं। तो उस कलीसा के अंदर, उस गैर मुस्लिमों की इबादतगाह के अंदर जब वो आपका खादिम गया और उसने जाकर कहा कि मैं और मेरे आका आज रात यहाँ आराम करना चाहते हैं, तो अंदर जो राहिब था, जो उनका पादरी कह रहे हैं, उस जमाने का जो उनका लीडर था, उसने अंदर से ये पैगाम भिजवाया कि हमारे कलीसा में वही रह सकता है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, कभी कोई अल्लाह की नाफरमानी ना की हो। तो अब उस खादिम ने कहा कि ये तुम्हारे पास कौन से पैरामीटर है, कौन सा ऐसा आपके पास पैमाना है कि आप पहचान लेते हैं कि कौन अल्लाह की इबादत करने वाला, गुनाह ना करने वाला है। कहा मुझे नहीं पता, मेरे जो चीफ हैं राहिब, उन्होंने कहा है जिसने अल्लाह की नाफरमानी कभी ना की हो वो रात गुजार सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा जाके बता दें भाई हम मक्के से आए हैं, अगर हमें बैठने रात गुजारने दें तो मेहरबानी। उसके अंदर जाके जब लफ्ज़ मक्का कहा तो वो चौंक गया। कहा मक्का वही जो दरख्तों के, खजूरों के दरख्तों वाली बस्ती है, पहाड़ों के दरमियान आबादी है, जाकर जरा नाम तो पूछ कर आओ मक्के से कौन आया है। बाहर आकर नाम पूछा तो उसने कहा मेरे आका का नाम अबू बकर है। अंदर जाकर जब नाम बताया अबू बकर, तो राहिब और चौंक गया। कहा पूछ के आओ वालिद का नाम क्या है। वापस बाहर आया, आपके वालिद का नाम क्या है। कहा कहाफा। कहा फौरन जाओ और अदब से लेकर आओ। अब ये बाहर लोग हैरान हो गए, पहले इतनी सारी कंडीशंस थी, अब नाम पता चलते ही बड़े अदब से अंदर बुलाया गया। जैसे ही वो अंदर गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब अभी ईमान नहीं लाया था, हैं अभी नबी पाक का दामन इस्लाम के तौर पर नहीं थामा था, वो राहिब जो है वो कहता है जरा मक्के के बारे में कुछ बताएं। सवाल जवाब हुए, फिर कहा कि आप कहाफा के बेटे, अबू कहाफा के बेटे कहाँ, मैं अबू कहाफा का बेटा हूँ। फिर वो क्या करते थे, उस राहिब ने क्या किया कि आसमानी किताब उसके हाथ में थी, पेपर बदलता रहता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखता रहता। कहा फिर एक काम करें, अपना हाथ जरा मेरे करीब लाएं, मैं आपकी हथेली देखना चाहता हूँ। जब वो हथेली करीब लाया तो क्या मैं आपके हाथों को बोसा दे सकता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आप कैसे अजीब आदमी हैं, मैं यहाँ रात ठहरने की बात कर रहा हूँ। कहते हैं एक बात बताएं, क्या मैं आपको अमीरुल मोमिनीन अबू बकर कह सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ रात गुजारने आया हूँ और आप कभी मेरा चेहरा देखते हैं, कभी इस किताब में देखते हैं, कभी मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं, फिर मेरा हाथ चूमने की बात करते हैं। अगर ठहरने देना तो ठीक है, वरना जाने दो। आपको नहीं पता कि आपके मुकद्दर में क्या लिखा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मक्का पाक में आखिरी नबी के मबऊस होने का वक्त आ चुका है और आप उनके वजीर बनेंगे, आप उनके खलीफा बनेंगे और उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आप मुसलमानों के लीडर बनेंगे, आप अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। अच्छा, हज़रत अबू बकर के लिए सारी बातें नहीं थी, आप हैरान हो गए कि कैसी बातें हो रही हैं। बहरहाल आपने आराम किया, अब सुबह उठे तो जहन में यही ख्यालात हैं। बिजनेस टूर से फारिग हुए, मक्का पाक पहुंचे तो अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल कहता है अबू बकर तुम्हारे जो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, जानते हो अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी हैं। हाँ, वही जो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, वो अपने रब की बातें करते हैं, हमारे बुतों के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब हजरत अबू बकर ने थोड़ी देर पहले ही अजीब सी बातें सुनी थी, अब ये और नई बात पता चली। ढूंढते ढूंढते नबी पाक के पास पहुंचे। जब आका के पास पहुंचे तो नबी पाक मुस्कुरा रहे थे। कहा अबू बकर अल्लाह का आखिरी नबी तुम्हें इस्लाम की दावत पेश करता है, ए अबू बकर इसमें सबकत लेने वाले बन जाओ, आज ईमान कबूल कर लो। अबू बकर कहते हैं हुजूर आज तक जो बात आपने की है सच ही की है, मगर हुजूर मैंने ये किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह के जब नबी आते हैं तो कोई निशानी लेकर आते हैं, आप भी मुझे कोई निशानी बता दें ताकि दिल में मजीद तसल्ली हो जाए। सुभान अल्लाह, रब के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर और किस निशानी की तुम्हें इंतजार है? क्या वो राहिब की बातें याद नहीं है, वो कलीसा की रात याद नहीं है, उसने तुम्हें क्या क्या बता दिया है और अब हम तुम्हें क्या बताएं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर कहते हैं जो नबी हजारों मील दूर होने वाली बातें जान लेता है वही अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कलमा पढ़कर सिद्दीक़ अकबर मुसलमान हो गए और ये सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं।